हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जे द सिविल चैनल और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सोइल बेयरिंग कैपेसिटी के बारे में। लेकिन जो भी मैं बताऊंगा आपको वो प्रैक्टिकली बताऊंगा, ना कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताऊंगा। जो ये डेफिनेशन बता रही है वो मैं आपको प्रैक्टिकली अभी बता देता हूँ। जिस ज़मीन पर आप खड़े हैं या फिर अभी बैठे हैं, अगर उसकी बेयरिंग कैपेसिटी आपके वेट से ज़्यादा है तो आप स्टेबली खड़े रह सकते हैं या बैठे रह सकते हैं। लेकिन अगर उसकी ज़मीन पर आप खड़े हैं, उसकी सोइल बेयरिंग कैपेसिटी आपके वेट से कम है तो आप उसके अंदर धंस जाएंगे। बस यही कॉन्सेप्ट है इन दो लाइनों का। और सेम कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं साइट पर। तो सब इसके अंदर हमारी आती हैं दो चीज़ें, सेफ बियरिंग कैपेसिटी और अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। अब ये दो चीज़ समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल पर ले चलता हूँ। फॉर एग्जांपल आप मान लो कि एक एयर बैग है जिसके अंदर हम उड़ सकते हैं बैठकर, ठीक है, गैस वाला जिस यूज़ होता है। तो इसका अगर वेट है, मतलब इसके अंदर जो हवा है या फिर इसके कैरी करने की जो कैपेसिटी है वो 100 kg है। या फिर मान लो इस बैलून के अंदर 100 kg की एयर है, तो या फिर आ सकती है। उससे ज़्यादा अगर हुई तो वो हमारी अल्टी बियरिंग कैपेसिटी होगी। मतलब 100 kg जो है इसकी अल्टीमेट पॉइंट है। इसके बाद अगर आपने एक्स्ट्रा एयर करी तो ये ब्रस्ट हो जाएगा। लेकिन उससे कम रखी, यानी कि 60 रखी, 60 kg या फिर 70 kg रखी, तो ये आपकी सेफ, तो वो सेफ़ रहेगा। अगर मान लो इसके अंदर आपने 60 kg की हवा भरी हुई है तो ये सेफ़ रहेगा, बिल्कुल भी ब्रस्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे 100 से ऊपर कर देंगे, 101 kg कर देंगे, तो ये ब्रस्ट हो जाएगा। तो ये आपका अल्टीमेट पॉइंट हुआ। तो हम जो बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं वो सेफ़ बियरिंग कैपेसिटी पे करते हैं। मतलब जो सोइल की जो बियरिंग कैपेसिटी है उससे कम ही रखते हैं हम। फॉर एग्जांपल सोइल की बियरिंग कैपेसिटी अगर 100 है, फॉर एग्जांपल के लिए समझ लो, तो हम उसे 60 पर ही डिज़ाइन करेंगे, ताकि अगर मान लो 40 अगर एक्स्ट्रा भी आ जाए तब भी बिल्डिंग को कोई नुकसान ना हो, कोलैप्स कंडीशन ना हो। तो अब ये समझने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, जैसे कि R इज़ इक्वल टू WH/D, और दूसरा फॉर्मूला है सेफ बियरिंग कैपेसिटी का, जो कि है हमारा R/A/FOS। अब इसके अंदर क्या क्या टर्म्स यूज़ हुई हैं और क्या क्या इनका मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ। R जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है वो हमारा रेजिस्टेंस ऑफ सोइल है, ठीक है, जो सोइल का रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस सोइल ऑफर कर रही है या फिर रजिस्ट कर रही है जिस लोड को, उसे R से डिनोट करेंगे। वेट है हमारा वेट ऑफ द क्यूब, ये मैं आपको बताऊंगा आगे कि हम इसे क्यों यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद हम करेंगे H की बात, जो यहाँ पे यूज़ हुआ है वो है हमारा हाइट ऑफ फ्री फॉल। अब फ्री फॉल क्या है? फ्री फॉल जब आप किसी भी चीज़ को फ्रीली छोड़ देते हैं ऊपर से और वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नीचे गिरे, उसे बोलते हैं फ्री फॉल, जिसके अंदर एक्सटर्नल फोर्स ना हो। दूसरी और चौथी चीज़ है हमारी एवरेज डेप्थ ऑफ इम्प्रेशन, ठीक है। ये सब फॉर्मूला बस आप जनरली अभी आप याद कर लो इसे, कि R इज़ इक्वल टू WH/D होता है। इसे कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो के अंदर। तो दूसरा है सेफ बियरिंग कैपेसिटी। ये वाला जो R हम यहाँ से निकालेंगे इन सब से कैलकुलेट करने के बाद, उसे हम रखेंगे यहाँ पर और उसके अपॉन में रखेंगे एरिया। लेकिन एरिया ये कौन सा एरिया है? वो है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस। अब कॉन्टैक्ट सरफेस क्या होता है? मतलब कि जब दो सरफेस एक दूसरे से टच में होती हैं तो जितना सरफेस टच है या कांटेक्ट में है उसे बोलता है कांटेक्ट सरफेस एरिया। ये भी खैर मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको पता है वो हम 2 to 3 टाइम्स रखते हैं। लेकिन सुपर स्ट्रक्चर में हम 1.5 टाइम्स रखते हैं जब हम बात करते हैं लिमिट स्टेट की। लेकिन अगर हम बियरिंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो हम 2 to 3 टाइम्स एक्स्ट्रा रखते हैं। अब ये क्यों रखते हैं ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मैंने सेफ बियरिंग कैपेसिटी को डिनोट कर लिया SBC से, जो कि है, अब हाँ ये जरा इन वर्डों पर जरा ध्यान से सुनना। सेफ बियरिंग कैपेसिटी इज लोअर देन अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, दैट इज 2 to 3 टाइम्स, 2 से 3 गुना कम होती है। ये अक्सर कुछ लोग हायर बोल देते हैं कि सेफ बियरिंग कैपेसिटी हायर होती है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी से 2 या 3 गुना, लेकिन वो बोलना बिल्कुल गलत है। तो कभी भी डोंट से हायर इज इन दिस डेफिनेशन। हमेशा आपको ये बोलना है कि सेफ बियरिंग कैपेसिटी इज लोअर, कम होती है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी से। इस बात का मतलब ये क्या है कि जो मैंने अभी आपको बैलून का एग्जांपल दिया था जिसके अंदर 100 kg हवा भर सकती थी, तो हम उसे सेफ के लिए डिज़ाइन करेंगे कि वो 60 पर ही हम काम करेंगे उसे, तो उसे हम लोअर रखा, तो वो 2 से 3 गुना कम रखी है, ठीक है। इसी बात को हम लोअर बोलते हैं, ना कि हायर। अब आपने फॉर्मूला तो जान लिया और सोइल बेयरिंग कैपेसिटी की डेफिनेशन भी आपने पहले पेज पर देख ली थी। प्रैक्टिकल मीनिंग मैंने आपको समझा दिया। अब हम बात करेंगे साइट पर हम इसे कैसे यूज़ करेंगे। तो डायग्राम है हमारे, दो डायग्राम है, ये बिफोर डायग्राम, ये आफ्टर डायग्राम। ये हमारा एक्सकेवेशन पिट है। एक्सकेवेशन पिट का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारी फुटिंग आएगी। अब आपको पता है कि सबसे पहले जब भी हम साइट पर काम करते हैं तो बिल्डिंग बनाने से पहले हम फुटिंग बनाते हैं। फुटिंग में क्या करते हैं हम? सबसे पहले PCC बेड आएगा, उसके बाद रेनफोर्समेंट, और फिर हम उसके अंदर कंक्रीटिंग करेंगे। लेकिन उससे पहले भी हम एक्सकवेशन करते हैं, यानी कि मिट्टी बाहर निकालते हैं। तो वो जो मिट्टी बाहर निकालेंगे उसे बोलते हैं एक्सकवेशन पिट।
अब फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि उसकी एक्सकेवेशन पिट की जो डेप्थ है वो है 3 मीटर, ठीक है, वो तो आपने मान ली। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी मानना होगा कि साइट पर हमारे क्यूब्स अवेलेबल होते हैं, तो वो क्यूब का जो साइज़ है, स्टैंडर्ड क्यूब जिसे बोलते हैं हम टेस्टिंग के लिए, उनका साइज़ होता है 150 mm क्यूब का। 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm, तीनों साइड 150 mm की होती है। तो आप क्या करेंगे, आप लेंगे इसको हाथ में, क्यूब को हाथ में लिया, आप यहाँ खड़े हैं नेचुरल ग्राउंड लेवल पे, ये हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल है और ये नीचे, तो आपने उसे फ्रीली छोड़ दिया क्यूब को। अब ये क्यूब क्या होगा, नीचे आके गिरेगा, ठीक है, जो ये नीचे आके गिर चुका है इस साइड, ठीक है, ये फुटिंग है मतलब कि, तो यहाँ पर आके गिर गया है। लेकिन अब बस यही इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए साइट पर किसी कभी भी सॉइल बियरिंग कैपेसिटी को निकालने के लिए। कोई और इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं करेंगे, सिर्फ क्यूब चाहिए होगा आपको, और क्यूब अवेलेबल होता है साइट पर। तो ये क्यूब आकर यहाँ गिर गया, अब ये कुछ ना कुछ तो ज़मीन के नीचे धंसा होगा, ठीक है, इम्प्रेशन जो नीचे गया होगा, ठीक है। तो वो कितना गया होगा, मान लेते हैं वो 0.04 मीटर, यानी कि इसे मान लेते हैं 40 mm नीचे गया है, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। बस इतना ही काम था आपका साइट पर। इसके बाद हम बात करेंगे सीधा फॉर्मूलेज़ की, जो फॉर्मूले आप ये नीचे देख रहे हैं, R=WH/D। अभी हम डिस्कस करके आए हैं हर एक चीज़, और सेफ बियरिंग कैपेसिटी, इसमें आपको R निकालना है, W क्या है, वेट ऑफ द क्यूब, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। वेट ऑफ द क्यूब क्या, जो आपने स्टैंडर्ड क्यूब लिया था इसका वेट। अब वेट कैसे निकालेंगे, वेट निकालने के लिए आपको पता है वेट की क्या होती है, वेट इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये आया है डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम से। तो यहाँ पे आपको वेट निकालना है, तो क्या चाहिए, इस क्यूब का वॉल्यूम पता होना चाहिए और डेंसिटी पता होनी चाहिए। तो डेंसिटी जो होती है इस क्यूब की वो होती है 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन अगर आप आरसीसी की बात करेंगे तो हम 2500 लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आरसीसी नहीं है, सिर्फ कंक्रीट है, तो हमने 2400 ली हुई है, ठीक है। वेट, वॉल्यूम आपको पता है, डेंसिटी ये रही, वॉल्यूम मैंने निकाल दिया। अब ये 150 mm लिया था तो उसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया मैंने, 0.15 इंटू 0.15 इंटू 0.15 और मीटर क्यूब लगाया है, क्योंकि ये मीटर 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 3 बार मीटर थे, मीटर क्यूब। उसके बाद हम बात करेंगे डेंसिटी। डेंसिटी मैंने बता दिया आपको 2400 रखनी है, आपने रख ली, किलोग्राम पर मीटर क्यूब उसकी यूनिट होती है। इनटू ये 3 कहाँ से आया, ये 3 आया हाइट से, जो मैंने बताया था, हाइट ऑफ फ्री फॉल। अब ये जहाँ से गिरा है, इस हाइट से हमने इसे गिराया है, तो ये फ्री फॉल की हाइट है 3 मीटर, जो कि इवेंचुअली हमारी डेप्थ भी है एक्सकवेशन पिट की। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दे, अगर यहाँ पे 2 होता तो आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कितनी हाइट आपकी अवेलेबल है। इसके बाद आपने यहाँ 0.04 लिखा है, वो ये 4 कहाँ से आया, ये 4 आया है एवरेज डेप्थ ऑफ इम्प्रेशन से, जो कि हमारा डी यहाँ पे रखना था, ये वाला डी मैंने प्रीवियस पेज पे आपको बताया है। तो यहाँ पे आपने 0.04, ये 40 mm आई थी, हमने मीटर में कन्वर्ट करके इसे यहाँ रख लिया है, ठीक है। तो अब हमारी क्या वैल्यू आई है, इसको हम कैलकुलेटर में सोल्व करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस ऑफ सोइल आ जाएगी, जो कि हमारा 607.50 किलो, यानी कि 607.5 किलो हमारा रेजिस्टेंस ऑफ सोइल है। अब ये किलो में क्यों आई है, क्योंकि मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट गया था और यहाँ पे मीटर क्यूब ये कट चुका है, ठीक है। लेकिन अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमें सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकालनी है। तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला अभी मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, वो हमने जो आर हमने यहाँ पे निकाला रेजिस्टेंस ऑफ सोइल, उसे हम यहाँ रखेंगे, अपॉन एरिया करेंगे। अब ये एरिया क्या है, ये एरिया है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस का मतलब ये है कि जो क्यूब आपने यहाँ इम्प्रेस्ड हुआ है वो सोइल के साथ उसकी कौन सी सरफेस है जो कॉन्टैक्ट में है। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये सिर्फ ये वाली सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट में, मतलब 2 ही डायमेंशन है, तीसरी डायमेंशन यूज़ नहीं हुई है। तो यहाँ पे हमने 2 डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 150 इंटू 150, क्योंकि 2 ही सरफेस इसकी टच में आई हैं ग्राउंड के, तो वही 2 हमने मल्टीप्लाई की, मीटर स्क्वायर इंटू 2। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप 2 to 3 ले सकते हैं, वो कितना भी ले सकते हैं, 2.2, 2.4, 3 तक आप कितना भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने लिया है पूरा 2 होल नंबर, ठीक है। तो 2 ले लिया, तो मेरी सेफ बियरिंग कैपेसिटी आ गई 13,500 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मेरी आई है सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल, जिस पे मुझे डिज़ाइन करना है घर को। अब मेरी सेफ बियरिंग कैपेसिटी तो आ गई, जो कि आपने ये देख लिया है, लेकिन अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होगी। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, भाई आपने सेफ तो निकाल ली, लेकिन अल्टीमेट तो लास्ट पॉइंट होता है। अब लास्ट पॉइंट आपको कैसे पता चलेगा, बिल्कुल आपको पता चलेगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से। अब वो 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे 2 से डिवाइड भी किया था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने 2 ली थी, तो हमारी ये सेफ बियरिंग कैपेसिटी आई थी, जो कि 2 गुना कम थी, किससे, अल्टीमेट से। तो इसका डबल कर देंगे हम,
जो कि है 27,000 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ये बस आपको जनरली पता होना चाहिए कि अल्टीमेट बियरिंग। अब इस बात का मतलब क्या है, इसे प्रैक्टिकली समझो। इस बात का मतलब ये है कि जो आपकी सोइल बियरिंग कैपेसिटी है, यानी कि जो आपकी सोइल है उसका जो सेफ बियरिंग कैपेसिटी है, जो आप डिज़ाइन करने वाले हैं फुटिंग जिसके हिसाब से आप करेंगे इसके हिसाब से, लेकिन उसकी अल्टीमेट जो है वो है 27,000 है। यानी कि अगर ये चीज़ डबल भी हो गई, फॉर एग्जांपल आपका लोड डबल भी हो जाता है पर मीटर स्क्वायर 13,000 से, यानी कि 20,000 भी हो जाता है, तब भी आपकी बिल्डिंग सेफ ही रहेगी। वो कब तक सेफ रहेगी, जब तक वो 27,000 नहीं हो जाता। जैसे ही 27,000 से ऊपर होगा वो फेल हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, लेकिन वो जनरली कभी नहीं होगा क्योंकि इसका डबल हो गया है। वो 13,000 का डबल 27,000, यानी कि आप फुटिंग जो आप अपनी डिज़ाइन करेंगे वो इसके हिसाब से करेंगे, सेफ के हिसाब से, और अल्टीमेट तक तो आप कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, यानी कि आपकी बिल्डिंग पूरी तरह से सेफ रहेगी इस केस के अंदर। अब इसका प्रैक्टिकली मीनिंग एक और चीज़ समझते हैं थोड़ा सा और एडवांस आगे जाकर, क्योंकि आप एजे द सिविल चैनल पर हैं और हम करते हैं बिल्कुल एक्सप्लोरेशन तो करते हैं। अब इस बात का मतलब क्या है 13,500 किलो पर मीटर स्क्वायर का मतलब, अब इस बात का मतलब ये है कि आपका जो प्लॉट है, जो आपका एरिया है, यानी कि 1 मीटर इंटू 1 मीटर, यानी कि इतने एरिए में आपकी जो सोइल है वो 13,500 किलो वजन उठा सकती है। 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ठीक है। ये इसकी सेफ बियरिंग कैपेसिटी है। उठा तो वो 27,000 भी सकती है, लेकिन वो अल्टीमेट पॉइंट होगा, और कभी भी अल्टीमेट पॉइंट पर हम डिज़ाइन नहीं करते, हम करते हैं सेफ बियरिंग पर, ताकि हमारी बिल्डिंग अगर डबल लोड भी हो जाए तो भी उसे रेजिस्ट कर पाए। अब इसे यूज़ कैसे करना है भाई, आपने हमें सेफ बियरिंग कैपेसिटी बता दी सर, आपने हमें अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी बता दी, लेकिन उसे यूज़ कैसे करना है साइट पर, हम वो देखेंगे। तो आपको जनरली ये तो पता ही होगा कि एस्टिमेशन से आप बिल्डिंग का वेट तो निकाल ही सकते हैं, लाइव वेट और डेड वेट, ठीक है। लाइव लोड और डेड लोड जो आप बोलते हैं वो तो निकाल ही सकते हैं। वो कैसे निकलता है, वो निकलता है आपको डेंसिटी पता होनी चाहिए, आरसीसी वर्क की, ब्रिक वर्क की और अपने कंक्रीट की, ठीक है। उसके बाद अब क्या होगा, बीम, कॉलम, स्लैब्स यही होंगी। अब इन सब का आप क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल देंगे और उन सब की पर्टिकुलर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको वेट पता चल जाएगा कि टोटल बिल्डिंग का वेट कितना है। वो मान लेते हैं हम 10 लाख मान लेते हैं फॉर एग्जांपल। इस केस में भी हमने कोई प्लान लिया नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ 10 लाख या 11 लाख मान लेते हैं। इस केस में मैंने 11 लाख किलो मान लिया आपकी बिल्डिंग का वेट है टोटल। अब सेफ बियरिंग का इससे क्या लेना देना, सेफ बियरिंग कैपेसिटी हमारी कितनी आई थी, 13,500 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो डिवाइड करने से क्या होगा कि हमारी एरिया पता चल जाएगा। अब इस बात को आप ऐसे भी देख सकते हैं, किलोग्राम ये है, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में है। अब इसे डिवाइड करेंगे तो किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा और जो आएगा आंसर वो मीटर स्क्वायर में होगा, यानी कि वो मेरा एरिया होगा। लेकिन किस चीज़ का, वो एरिया होगा उस चीज़ का, यानी कि फुटिंग का, टोटल फुटिंग का एरिया आ जाएगा। तो टोटल रिक्वायर्ड एरिया आपका आ गया। बिल्डिंग वेट जो था आपका 11 लाख किलो आपने माना था फॉर एग्जांपल, और सेफ बियरिंग कैपेसिटी 13,500 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर आई थी, तो उसमें मेरा टोटल एरिया आ गया। अब ये टोटल एरिया जो मेरा आया है वो आया है मेरा फुटिंग का, जो कि है 81.48 मीटर स्क्वायर। अब आपकी जितनी भी फुटिंग आप यूज़ करेंगे पूरे घर के अंदर, मान लो, अब फुटिंग कैसे पता चलेगा कि आप कितनी यूज़ कर रहे हैं, वो तो पता करेगा आपकी कॉलम से, क्योंकि फुटिंग वहीं होगी जहाँ पर आपके जितने आपके कॉलम होंगे उतनी ही फुटिंग होगी। तो जो फुटिंग का एरिया है नीचे, वो हमारा टोटल इतना आया है। अब आप मुझसे पूछोगे कि अब कैसे डिवाइड करेंगे इसे, तो आपको प्लान पता होगा, आपके पास प्लान होगा, उसके अंदर क्या होगा कि उसके अंदर आपको पता होगा कि आपके कितने कॉलम डलेंगे और कितनी फुटिंग होगी। तो मान लो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं नंबर ऑफ़ फुटिंग या नंबर ऑफ़ कॉलम जो आपके घर में दिए हुए हैं 16 दिए हुए हैं, ठीक है, एक प्लान के अंदर। तो मेरा टोटल एरिया आ चुका है और मुझे निकालना है एक फुटिंग का एरिया कितना होना चाहिए। तो मैं 16 से डिवाइड कर दूंगा। अब 16 से डिवाइड क्यों किया, कि टोटल एरिया तो मुझे पता है कि कितना है पूरी फुटिंग का, और मैंने उसे डिवाइड किया है नंबर ऑफ़ कॉलम से या फुटिंग से। जितने नंबर ऑफ़ कॉलम है उतनी ही फुटिंग होगी, तो फुटिंग से डिवाइड कर दिया, तो मेरा एक फुटिंग का एरिया आ चुका है 5.09 मीटर स्क्वायर। अब फुटिंग में क्या होता है, दो डायमेंशन होती हैं, एक्स और वाई, ठीक है। तो उसे निकाल लेंगे। अब उसे निकालने के लिए बिल्कुल भी एक फुटिंग का एरिया आपको पता है, एक्स इंटू वाई होगा। अब वाई या तो अगर आपकी फुटिंग स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है, ये पता होने चाहिए बस। एक फुटिंग का इसे मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये आंसर आ गया था। इसके बाद क्या करेंगे, अब आपको ये देखना है कि आपकी जो फुटिंग है वो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। उस हिसाब से हम फॉर्मूला लगा देंगे। अगर वो स्क्वायर है तो डायरेक्टली इसका क्या करेंगे, हम रूट निकाल देंगे, अंडर रूट, तो आ जाएगा 2.6 मीटर इंटू 2.6 मीटर। उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी एक फुटिंग का एरिया आ जाएगा। लेकिन अगर आपका रेक्टेंगल है तो कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। यहाँ पे एक्स और वाई होता है, और वाई जो होता है हम ज़्यादातर 2x लेते हैं, यानी कि इसका दुगना विड्थ का, क्योंकि रेक्टेंगल है।
तो वो आप निकाल लेंगे, पहले इसका रूट निकाल लेंगे, फिर डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी और y की उसकी दोगुनी हो जाएगी, 1.6 की दोगुनी 3.19। तो अगर आपकी रेक्टेंगुलर फुटिंग है तो ये डायमेंशंस होगी, और स्क्वायर है तो ये होंगी। तो सोइल बेयरिंग कैपेसिटी से आप निकाल सकते हैं कि आपके जो फुटिंग दी हुई है उनका जो एरिया है टोटल या फिर सिंगल, वो ठीक है या नहीं। तो सोइल बेयरिंग कैपेसिटी आपको निकालनी आनी चाहिए साइट पर बिल्कुल, क्योंकि ये तो इंजीनियर के खून में चलने वाली चीज़ होनी चाहिए सर, कि आपको देखते ही बस एक क्यूब लेकर आप साइट पर जाएं, स्टैंडर्ड क्यूब जो कि होता है ऑलरेडी अवेलेबल साइट पर, और आप सोइल की सोइल बियरिंग कैपेसिटी बता सकें, और उससे आप बता सकें कि जो प्लान के अंदर फुटिंग दी हुई है वो सेफ़ है या नहीं है, या आपका प्लान ठीक है या नहीं है। तो इसी तरह के फैक्ट्स और फिगर्स को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही हमारी कोई भी वीडियोज़ आएंगी तो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो मेरा साइट का, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर जाएं। थैंक यू।